हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। सो आज आपका क्लास 4 का एग्ज़ाम हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट। मैंने मैथ सेक्शन पूरी देख ली है और मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो अनडूएबल था। हाँ, एक क्वेश्चन शायद आपने गलत किया होगा, टाइम एंड वर्क का, मतलब आपका आंसर ज़रूर आ गया होगा बट हो सकता आपने ऑप्शन कुछ और लगाया हो। तो मैंने 20 के 20 क्वेश्चन करवाने हैं एक एनालिसिस के तौर पे। जिनका पेपर हो चुका है वो इसको एज ए आंसर की मान लो, और जिनका कल है वो एक आइडिया ले लो यहाँ से कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और करने का तरीका क्या रहेगा। दोनों के लिए ही वीडियो बेनिफिशियल है, और ऐसा भी नहीं है कि जिनका आज पेपर हो गया तो इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ देनी है ना। तो वो भी इसको पूरे तरीके से देखें। मैं बहुत ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन में नहीं लूँगा बिकॉज सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड पूछा हुआ है। इवन मैथ में 20 नंबर लाना यहाँ पे बच्चों का खेल था आज के पेपर में। हाँ, बिल्कुल बच्चों का खेल था। अगर आप थोड़ा दिमाग अच्छे से यूज़ करो तो 18 नंबर तो कहीं नहीं गए, और 20 वो बना लेगा जिसने तरीके से पढ़ा हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा, कि पी और क्यू मिलके किसी काम को 3 दिन में करते हैं। पी और क्यू मिलके किसी काम को टुगेदर 3 दिन में करते हैं, जबकि पी अकेला, अलोन मीन्स अकेला, उसी काम को कर देगा 12 दिन में। जिस काम को पी और क्यू मिलके 3 दिन में करते हैं उसी काम को पी अकेला कर देता है 12 दिन में। यही इक्वेशन बनेगी। सो 3 1 जा 3 4 जा। अगर मैं यहाँ से देखूँ P प्लस क्यू अपॉन P की क्या रेशो आ जाएगी, वो आ जाएगी 4/1। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि P की एफिशिएंसी कितनी है 1, और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 4। अगर P की 1 है तो P यहाँ भी 1 ही बना रहा होगा Q के साथ मिलके, तो Q कितनी बना रहा होगा 3, क्योंकि P और Q की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 4 कंबाइंड, जिसमें से P की कितनी कुर्सियाँ 1। P और Q मिलके 4 बनाते हैं, जिसमें से P की 1 है तो Q की 3 आ जाएगी। एफिशिएंसी पता चल गई Q की। उन्होंने पूछा बताओ Q अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो काम तो पता चले पहले। तो सबसे पहले निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर दो। P प्लस क्यू की वैल्यू है अपने पास, P प्लस क्यू की वैल्यू है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 4 × 3 12। टोटल वर्क आ गई 12 कुर्सियाँ। बनवानी किससे, Q से। Q एक दिन में कितनी बनाता है 3, 12 बनाने में कितने दिन लेगा 4 दिन। 4 दिन इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता ये किसी का गलत हुआ होगा जो मेरे से पढ़ता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था एवरेज से, और बिल्कुल उसी टाइप पे जो मैंने आपको पढ़ाई हुई थी। मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला कंसेप्ट दिया था, उसी को सक्सेसिव बोलते हैं। कंसेक्यूटिव को ही सक्सेसिव बोलते हैं, लगातार। तो द एवरेज ऑफ द 4 सक्सेसिव ऑड नंबर्स, 4 लगातार ऑड नंबर्स ले लिए, 4 लगातार ऑड नंबर्स, उनका एवरेज 34 है। मैंने कहा था जब एपी बन रहा हो, ऑड नंबर्स एपी बनाते हैं कि नहीं। ऑड नंबर्स में गैप कितने कितने का होता है, 2 2 का गैप होता है कि नहीं। जैसे ऑड नंबर की सीरीज़ लिखूँ 1 3 5 7 9, सभी में गैप कितने कहते हैं, 2 2 का गैप है। 1 और 3 में 2 का गैप, 3 और 5 में 2 का गैप, 5 और 7 में 2 का गैप, 7 और 9 में 2 का गैप। तो जब सभी टर्म्स में गैप सेम होता है तो मैं बोलता हूँ ये क्या बना रहे हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक प्रोग्रेशन बन रहा है। कितने नंबर है, 4। 4 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था एक यहाँ से काटो एक यहाँ से काटो। अब बीच में तो 2 नंबर बच गए। अब जब बीच में 2 नंबर बच गए तो इनका एवरेज होता है इनका बिल्कुल मिडल वाली टर्म। तो इनके मिडल वाली टर्म मुझे क्वेश्चन में दी है, मुझे दी है एवरेज, मुझे बोला ये 34 है। अब खुद बताओ 34 किसकी मिडल टर्म है। 34 मिडल टर्म है 33 और 35 की। तो मुझे पता चल गया वो किन ऑड नंबर्स की बात कर रहा है। 33 35 37, और 33 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, 31। अब देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट। इन सभी में सबसे छोटा कौन है, 31। लगाओ 31 आंसर। यही तो बताया था एवरेज में कि काटना शुरू कर दो। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो बीच में एक ही टर्म बचेगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो बीच में 2 टर्म्स बचेंगी, और अगर 2 बचेंगी तो उसका मिडल पॉइंट एवरेज होता है, और एवरेज उसने क्वेश्चन में दिया था। अब 34 किसका मिडल पॉइंट होता है, 33 और 35 का। तो मुझे नंबर्स मिल गए 33 और 35, और ये ऑड नंबर की सीरीज़ है। तो 35 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, 37। 33 से पहले कौन सा ऑड नंबर आएगा, 31। स्मॉलेस्ट पूछा था, 31 आंसर। अब ये थर्ड क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी से। देखने में लग रहा है प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। कैसे, वेन डायग्राम में। हमने परसेंटेज में वेन डायग्राम पढ़ी थी, और ये पूरा क्वेश्चन वेन डायग्राम का देखो कैसे। एक क्लास है, उसमें 125 बच्चे हैं। 70 बच्चे मैथ में पास हो गए, 55 बच्चे स्टैट्स में पास हो गए, और 30 बच्चे दोनों में पास हो गए। तो पूछा है इस बात की क्या संभावना है कि अगर मैंने कोई स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्ट किया
तो वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ हो, ओनली वन सब्जेक्ट। तो ये मैंने बना दिया मैथ, ये मैंने बना दिया स्टैट्स। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या भरना होता है, बोथ वाला फैक्टर। तो बोथ वाले में कितने बच्चे पास हुए हैं, 30, तो यहाँ आ जाएंगे 30 आगे। अब मैथ में कितने बच्चे पास कराने हैं, 70, 30 तो हो गए, तो 70 बनाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 40, और मैथ में भर दो 40। स्टैट्स में कितने बच्चे पास कराने हैं, 55, 30 तो आ चुके हैं, 55 बनाने के लिए कितने चाहिए और 25। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में कौन से बच्चे पास हुए हैं, ये वाले और ये वाले। वो जो 30 बच्चे हैं वो तो दोनों में पास हुए हैं, 30 बच्चे मैथ भी पास कर गए हैं, 30 बच्चे स्टैट्स भी पास कर गए हैं। तो मुझे सिर्फ चाहिए जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हो। तो ये जो 40 बंदे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हुए हैं, ये बंदे स्टैट्स में पास नहीं हुए। और ये जो 25 बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स में पास हुए, मैथ में पास नहीं हुए। तो ओनली वाले में मेरे काम के बच्चे कितने आगे, 40 और 25 मेरे काम के बच्चे जो मेरे को क्वेश्चन में चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सारी दुनिया जानती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो 125 ही रहेगा, क्योंकि हम कितने बच्चों की बात कर रहे हैं, 125 बच्चों की बात कर रहे हैं। टोटल तो 125 आएगा, नीचे ऊपर आएगा जितने मेरे काम के थे। तो मेरे काम के यही तो हैं 40 और 25, और 40 और 25 कितना होता है, 65। 5 के टेबल से काट लो, 5 13 जा 5 25 जा 13/25 पहला ऑप्शन। कितना कुछ पढ़ा था हमने, रेशो, प्रोपोर्शन, एजिस वाले क्वेश्चन, फिर अपने मिल्क वाटर वाले, नंबर्स वाले। इतना बकवास क्वेश्चन डाला उन्होंने, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन इनको पसंद आया कोई, ये सबसे रद्दी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। बोल रहा है कौन सा नंबर ऐड किया जाए, विच नंबर मस्ट बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड किया जाए, किस में, 7 में और 13 में। 7 में और 13 में सेम ही नंबर ऐड करना है, जो नंबर 7 में ऐड करना है वही नंबर 13 में ऐड करना है। यही तो बोल रहा है वो कि कौन सा नंबर, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच, ईच मतलब दोनों में, किस किस में, 7 में भी और 13 में भी। 7 में भी वही नंबर ऐड करना है, 13 में भी वही नंबर ऐड करना है, ताकि जो हमारे रिजल्टेंट नंबर है उनकी रेशो क्या हो जाए, 2/3। इनकी रेशो क्या बन जाए, 2/3, इनकी रेशो 2/3 बन जाए। इसको सॉल्व करेंगे यार, आंसर नहीं आ जाएगा। मतलब इतना बेकार क्वेश्चन, ये मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का गलत हुआ होगा। इवन जो पढ़ के गया था, नहीं पढ़ के गया था, क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ाने का। अब ये 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारी टर्म इधर चली जाएगी। तो 3 जब इधर जाएगा तो 3 सत्ते 21 और 3 × x 3x बराबर 2 × 13 26 प्लस 2 × x 2x। तो 21 यहाँ से कट गए, 21 यहाँ से कट गए 5, 2x यहाँ से कट गए, 2x यहाँ से कट गए, इधर x बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यही तो पूछा था। कुछ क्वेश्चन हैं जिनका लेवल है, बट कुछ इन्होंने इतने बेकार क्वेश्चन डाल दिया ना, कोई फ़ायदा नहीं इतनी पढ़ाई करने का। तो मैं चाहता था थोड़ा पेपर और अच्छा डालते ये, ताकि अच्छे से रिफाइनिंग हो जाती, बट इन्होंने कोई इतना कुछ खास लेवल नहीं डाला। खैर क्लास 4 का पेपर था तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, जूनियर असिस्टेंट का पेपर अच्छा आएगा। इससे एक आइडिया आपको मिल गया आज के पेपर से कि जूनियर असिस्टेंट में आप बहुत लापरवाही नहीं कर सकते, आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। बिकॉज इन्होंने भी क्लास 4 का पेपर बहुत बढ़िया तो नहीं बोलूँगा, बट यस ठीक लेवल का, ऐसा नहीं है कि हर कोई कर लेगा। अब ये डाला था परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन, एकदम बेकार क्वेश्चन। अ मैन रिसीव्स 20% इंक्रीज इन हिज सैलरी। बंदे की सैलरी कितनी बढ़ी है, 20%। 20% का मतलब सब जानते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। इंक्रीज़ हुई है सैलरी, मतलब पहले 5 थी, अब कितनी हो गई है, 6, क्योंकि ये बढ़ा देना होता है जितना न्यूमरेटर होता है। तो 5 से सैलरी कितनी होगी, 6। पहले वाली 5 है, ये है ओल्ड वाली, और ये है न्यू वाली सैलरी 6। अब देखते हैं क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है। क्वेश्चन में दी है न्यू सैलरी की वैल्यू 24,600। इट मीन्स 6 की वैल्यू दी है, 6 की वैल्यू दी है आपको 24,600। अगर आपको 6 का टेबल आता तो साफ साफ काट लोगे आप। 6 1 जा 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और आगे 2 0। 1 की वैल्यू आ गई 4100। आपसे क्या पूछा, ओल्ड सैलरी। ओल्ड सैलरी मतलब कितने की वैल्यू मांग रहा है, 5 की। जब 1 की वैल्यू निकल जाए तो 5 के लिए क्या करना, मल्टीप्लाई। तो 4 पंजे 20, 1 × 5 5, 20,500 आंसर। अब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी बेसिक लेवल का। किसकी बात कर रहा है, क्यूबॉइड की। और क्यूबॉइड की किस चीज़ की, वॉल्यूम की बात कर रहा है शायद, हाँ बिल्कुल वॉल्यूम की बात कर रहा है।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। और उसने वॉल्यूम की वैल्यू दी है, बोले वॉल्यूम कितनी है 24, ठीक है। और क्या दिया, बोल रहा है लेंथ जो है किसके बराबर है, विड्थ के। विड्थ किसको बोलते हैं, ब्रेड्थ को। लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, तो अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो दोनों को सेम मानना है ना, दोनों को एक्स मान लेते हैं। जितनी क्यूबॉइड की लेंथ है उतनी ही उसकी विड्थ है। लेंथ इज इक्वल टू इट्स विड्थ, विड्थ मीन्स ब्रेड्थ। और हाइट दी होगी, इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5, क्यूबॉइड की हाइट दे दी हुई है 1.5। 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2। 1.5 का जब डेसिमल हटाओगे तो 15/10 बनेगा, 15/10 बनेगा तो 5 के टेबल से काटोगे, 5 3 सा 5 2 सा, तो 3/2 लिख लो। आमने सामने चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो तो 3 से 24 कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, और ये वाला 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 16, एक्स आ गया आपका 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। एक्स है क्या, एक्स आपकी लेंथ है और एक्स ही आपकी ब्रेड्थ है। वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, आ गई 4 आंसर। बताओ अब ये चीज़ अगर आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाए हो तो फिर परेशानी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये चीज़ पढ़ाने की भी ज़रूरत है टीचर को। सब चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं, आपको बस एक चीज़ आनी चाहिए थी कि आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए था। यूनिट तक सेम है, अगर ये क्यूबिक फीट में है तो आपको हाइट फीट में दी हुई है, ख़त्म। और ऑप्शन भी सारे किस में, फीट में, मीटर में बात ही नहीं कर रहा वो, सब चीज़ें फीट में, तो टेंशन किस बात की है। जब यूनिट सेम हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होती। कितने क्वेश्चन हो गए, 6। इस वीडियो में 10 करने हैं और 10 करता हूँ मैं अगले पार्ट में, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो क्योंकि समझाने के लिए तो थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब देखो एलसीएम का सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन कहाँ से बनाना, ऑप्शन से, तो मैं भी ऑप्शन से बनाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है वही चीज़ इंप्लीमेंट करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद बेसिक मेथड से करूँगा और आपको बोलूँगा ऑप्शन से करो, मैं ऑप्शन से करके दूंगा ये क्वेश्चन। द लीस्ट नंबर, लीस्ट पढ़ के ही पता चल गया ये एलसीएम का क्वेश्चन है। विच वन डिवाइडेड बाय 12 15 20 और 54, इन सभी से डिवाइड करना मतलब इन सभी का निकालना था एलसीएम। तो जो बाकी बच्चे होंगे उन्होंने निकाला होगा, हमने नहीं निकालना। कितना रिमाइंडर बचता है, 4। जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें रिमाइंडर बचता था 10, तो मैंने सारे ऑप्शन में से क्या माइनस कर दिया था, 10। इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। तो मुझे सारे ऑप्शन खुद बनाने पड़ेंगे, अब सभी में से क्या कम करना पड़ेगा, 4। तो पहला ऑप्शन क्या बन जाएगा, 532, दूसरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, 540, तीसरा बन जाएगा 220 और चौथा बन जाएगा 500। ठीक है जी, 4 क्यों माइनस किए, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा था, रिमाइंडर नहीं बचाना हमने। फिर मैंने कहा था क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं 9 नज़र आ जाएगा, 9, तो 9 के बिना तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो यहाँ देख लो 9 है कि नहीं, 54 में 9 है। 54 क्या होता है, 9 × 6। क्वेश्चन में मुझे 9 मिल गया। 9 मिलते ही मुझे पता चल गया कि जिनका सम ऑफ डिजिट्स 9 बनेगा वही आंसर होंगे, बाकी नहीं हो सकते। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या बन रहा है, 5, ख़त्म, ये नहीं आंसर हो सकता। 2 और 2 4, ये भी नहीं आंसर हो सकता। 5 और 3 8 और 2 10, ये भी नहीं आंसर हो सकता। 5 और 4 9, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर। किया मैंने कुछ सॉल्व, यही चीज़ आपको करनी है। और ये चीज़ दिनों में नहीं आती, ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आती है। आप बोलो कि हाँ मैंने एक वीडियो देख ली, मैं कर लूँगा पेपर में, तो कर तो आप लोगे, मुझे पता आपने बेसिक मेथड से कर लिया होगा। जो बच्चा मेरी तरह ऐसे सोच के है ना ऑप्शन से, बहुत बढ़िया भाई, अगर आप ये चीज़ सीख गए हो ना तो आप कम्पिटिटिव के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। जिसने वीडियो देखी है हमारी और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस तरीके से बना के आया है ना, वो बंदा कम्पिटिटिव में कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि उसको अब ऑप्शन से खेलना आता है। जो अभी भी बेसिक मेथड से लगा हुआ है ना, तो यार क्लास 4 का तो निकाल लोगे, बट आगे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो 2 घंटे थे तो आप वो सब कर पाए लेंथी मेथड, बट कल को जब टाइम कम होगा एग्ज़ाम में, एमटीएस में 90 मिनट होते हैं, 2 घंटे नहीं होते, और आधे घंटे का गैप बहुत बड़ा गैप है भाई, आधा घंटा बहुत होता है। मतलब मैं जो एग्ज़ाम देता हूँ उसमें 60 मिनट मिलते हैं, एसएससी सीजीएल की बात करो या सीएचएसएल की, मुझे 90 मिनट भी बहुत ज़्यादा फील होते हैं। तो 120 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा थे आज के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप इस तरह की अप्रोचेस जानते थे तो फिर तो बात ही अलग है आपकी, शान ही अलग है आपकी। है तो ये ईजीज का क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे 2 रेशोज़ नहीं दी हुई, सिर्फ एक ही रेशो बन रही है अगली लाइन से। आफ्टर 8 years फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, ट्वाइस मतलब 2:1 की रेशो बन जाएगी, बट पहली लाइन से रेशो नहीं बन रही, दोनों का सम दिया हुआ है 74। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इक्वेशन से बहुत ईजिली कर सकते हो।
फादर और सन की एजिस का सम है 74, मतलब f प्लस एस इज इक्वल टू 74। फादर की एज f मान लो, सन की एज s मान लो, दोनों का सम दिया 74। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, तो 8 साल बाद जो फादर आज f ईयर्स का है, 8 साल बाद क्या वो f प्लस 8 का नहीं हो चुका होगा? 8 साल बाद हर बंदा 8 साल बड़ा हो जाता है, तो फादर भी होगा, सन भी होगा। बोल रहे हैं 8 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? सन की एज का ट्वाइस होता है डबल। फादर की एज डबल हो जाएगी, किसकी एज की? सन की। तो 8 साल बाद सन भी तो 8 साल बड़ा हो चुका होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। f प्लस 8 इज इक्वल टू 2s प्लस 2 8 16। तो 8 यहाँ से गए, 8 यहाँ से गए, 8। f की वैल्यू आ गई 2s प्लस 8। ये जो f की वैल्यू आ गई, ये उठा के यहाँ रख दो, तो फिर ये पूरी इक्वेशन किस में हो जाएगी? s में। s की वैल्यू आ जाएगी, जो s की वैल्यू होगी यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब मैं f की वैल्यू डालने वाला हूँ ये वाली, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2s प्लस 8। f की जगह क्या आ गया? 2s प्लस 8, आगे एक s भी था तो प्लस s बराबर 74। 2s प्लस s 3s बराबर, ये यहाँ पे प्लस का 8 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और 74 में से 8 जाएंगे 66। 3 1 3 22। सन की एज आ गई 22 साल। सन की एज आ गई 22 साल। सन की एज पूछी नहीं है, पूछी है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो जो सन की एज आ चुकी है वो यहाँ डाल दो, एस की वैल्यू यहाँ डाल दो 22, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 8। तो 22 का डबल 44, 44 में 8 प्लस किए 52। फादर की आज के टाइम पे एज है 52। 52 है ऑप्शन में? बिल्कुल है। देख लो, ये था आपका एग्ज़ाम। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला लेवल। कितने कार्ड हैं जी? 100 कार्ड, टोटल 100 कार्ड पड़े हैं। ये ताश वाला क्वेश्चन नहीं है, वो वाला क्वेश्चन नहीं। उसमें कितने कार्ड होते हैं? उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। तो ये ऐसे ही कार्ड वर्ड यूज़ किए, कार्ड वाला क्वेश्चन है नहीं है। वो जो 100 कार्ड है उन पर नंबरिंग हुई है 1 से लेकर 100 तक, तो नंबर्स मान लो 1 से लेकर 100 तक नंबर्स है मेरे पास। बोल रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक स्क्वायर नंबर निकलेगा। हम स्क्वायर नंबर पता किसको बोलते हैं? इस टाइप के नंबर्स को। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो इस टाइप के नंबर्स को स्क्वायर नंबर बोलते हैं या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो 100 तक ऐसे कितने नंबर आएंगे खुद बताओ? 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। मुझे 100 से ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 100 तक। तो मेरे काम के कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही होने थे, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, वो 1 का स्क्वायर है। टोटल मेरे काम के नंबर हैं 10। कितने में से? 100 में से, क्योंकि 100 कार्ड्स ही तो हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10 आंसर। अब ये थोड़ा एवरेज का क्वेश्चन ठीक लगा मेरे को, मतलब है तो बेकार ही है अगर मैं अपने लेवल से देखूं, बट अगर क्लास 4 के लेवल से देखूं तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बने तो अच्छा लगता है मेरे को। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज 32 ईयर्स। कुछ दोस्त हैं, कितने हैं नहीं पता, उनका एवरेज कितना है? 32। एवरेज पता है 32। आप एक फॉर्मूला जानते हो एवरेज का? एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो अगर सम की बात करूँ, सम का फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज का फॉर्मूला है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो अगर मैं सम की बात करूँ तो सम का फॉर्मूला बनेगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो एवरेज तो पता है, क्या पता है कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, दोस्त कितने हैं? नहीं पता ना। जब कोई चीज़ नहीं पता तो वो एक्स होती है, तो ये सम बन गया। एवरेज को जब नंबर ऑफ फ्रेंड से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये एक सम बनेगा। सम बोलते हैं इसको एवरेज की टर्म्स में। एक नया दोस्त जुड़ गया इनके साथ, जिसकी उम्र कितनी है? 25 साल। इनका तो कुछ सम बन रहा था, इनके साथ एक और दोस्त जुड़ गया जिसकी उम्र कितनी है? 25 साल। उसने ग्रुप को ज्वाइन किया है, इसलिए मैंने प्लस किया। अगर वो ग्रुप छोड़ के गया होता तो मैं यहाँ माइनस करता। एक बंदा अगर आपके ग्रुप में शामिल हो जाएगा, मान लो पहले आप 10 बंदे थे तो अब आप 11 नहीं हो जाओगे, तो वो बंदा आपके साथ जुड़ रहा है ना, तो वो प्लस करना है। अगर चला जाएगा तो 10 की जगह आप 9 बंदे रह जाओगे, फिर उसको माइनस कर देना। तो ये पूरा का पूरा सम निकल जाएगा। और उन्होंने सम दे भी दिया, सम दे दिया 249। ये सम है अभी वाला। कैसे लिखा है? हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप नाउ।
नाउ का मतलब होता है अभी की बात कर रहा है, इसके आने के बाद की बात कर रहा है। उनकी सम दे दिया 249, कर दो 249 के बराबर, क्योंकि ये भी क्या बन रहा है, ये भी तो सम बन रहा है। और ये क्वेश्चन में 249 दे दिया, बात ख़त्म। 25 यहाँ से काटो, 25 यहाँ से काटो, ये रह जाएगा 224। तो 32x की वैल्यू आ गई 224। अगर आपको 32 का टेबल आता है तो ये 7 बार सीधा सीधा कटता है, नहीं तो 4 के टेबल से काट लो। 4 8 ज़ा, 4 5 ज़ा 20, 24 6 ज़ा, 8 1 ज़ा 8 7 ज़ा, x की वैल्यू आ गई 7। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शन में 7 नहीं दिया हुआ, नहीं तो बच्चों ने लगा देना था 7। वो पूछ रहा है फ्रेंड्स अब कितने ग्रुप में, अब तो 7 तो भैया पहले थे, 7 तो पहले थे, ये 8वां भी तो आ गया जिसकी उम्र 25 साल है। तो टोटल फ्रेंड्स कितने हैं, 8। मैं तो चाहता था कि ऑप्शन में 7 भी हो, फिर पता चलता है आप कितना अच्छा सोच रहे हो, दिमाग आपका कितना तेज़ चल रहा है। जेके एसएसबी से ऑप्शन भी नहीं बनते ढंग से कि 7 ऑप्शन तो डालो एटलीस्ट। आधी जनता ने 7 लगा देना था, क्योंकि पेपर में इतना दिमाग लगाते नहीं बच्चे कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप नाउ, अब भी फ्रेंड्स कितने हैं। 7 तो पहले थे, जब 25 साल वाला एक और फ्रेंड आ गया 8वां, तो अब भी ग्रुप में 8 बनते हैं। तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर। सो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11वें क्वेश्चन के साथ मैं अगली वीडियो में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।